जून में आपने बहुत बड़ा बदलाव देखा था एग्जाम पैटर्न में, तो क्या वो दिसंबर 2025 में भी फर्क दिखाई देगा? क्या दिसंबर 2025 में भी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जिससे आपको एकदम से धक्का लगे एग्जाम के अंदर देखकर? क्या होने वाले हैं चेंजेस? क्या इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस करने हैं? आज उन सभी बातों के ऊपर बात अच्छे से करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि बहुत सारे बच्चे जो जून का एग्जाम देकर आए हैं और उनका एग्जाम किसी ना किसी कारण से क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि या तो हम कह लें कि कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई, पेपर 1 इस बार बहुत ही ज्यादा टेक्निकल पूछ लिया गया, या कुछ ऐसे रीजन थे कि वो पेपर 2 में सही तरीके से और पेपर 1 में सही तरीके से बैलेंस नहीं बना पाए तो उनका क्लियर नहीं हुआ, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का उनको ऑन द स्पॉट सामना करना पड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो आज इन सभी मुद्दों के ऊपर बात होगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। मैं एज अ पेपर 1 फैकल्टी यहां पर पेपर 1 की आपसे बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पेपर 1 में क्या गलतियां जो दिसंबर 2025 में आपने नहीं दोहरानी है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फोकस करता हूं तो पेपर 1, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पेपर 1 है ना, यहां पर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। अब पेपर 1 100 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में होती हैं 10 यूनिट्स, है ना, 10 यूनिट्स होती हैं। और 10 यूनिट्स का मतलब है कि हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस ईच बनने चाहिए, जो कि आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा होता है। और यही गलती 90% बच्चे करते हैं। वो ये सोचते हैं जब हर एक जो यूनिट है उसको इक्वल वेटेज दी गई है, उसके सभी से 5-5 सवाल आने हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए 10 में से 7 यूनिट या 6 यूनिट पढ़ ली जाए। यहां पर सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ यह बात बताना चाहता हूं कि अगर आप जून 2025 का पेपर उठाएंगे तो आईसीटी में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, और इस बार अचानक से मैथ्स में भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जब आईसीटी और मैथ्स के क्वेश्चन जो है बढ़ा दिए गए तो बली किसकी चढ़ी? बड़ी चली टीचिंग एप्टीट्यूड की और पीपल एनवायरनमेंट की। यहां से क्वेश्चन जो थे कंपैरेटिवली कम दिखाई दिए। अब यहां पर जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि आईसीटी हम बाद में कर लेंगे या आईसीटी और मैथ्स को छोड़ देते हैं तो जो है कहानी हमारी फिर भी सेट हो जाएगी, 7 या 8 यूनिट तो हमने पढ़ ही लिए हैं, यहां पर आपने सबसे बड़ी गलती की अगर आपने यूनिट्स को छोड़ा तो। अब जो बच्चे एंड में प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आखिरी के 15 दिन में या 20 दिन में या नोटिफिकेशन आने के बाद या बाकी सारी चीजें होने के बाद जब जागते हैं, उनसे इस वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन सभी सीरियस एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं जो अपना एग्जाम दिसंबर 2025 में क्रैक करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। यह बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है। आप भी जून 2025 का पेपर देख सकते हैं कि इस बार मैथ्स और आईसीटी को बहुत ज्यादा वेटेज दी गई थी। अगली चीज यहां से आती है कि अगर मैथ्स के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है डाटा इंटरप्रिटेशन से। अगर आप मैथ्स के 6 से 7 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो आप डीआई के भी 5 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैथ्स अगर आता है तो ही डीआई बनेगा, वरना डीआई नहीं बनेगा। तो आपका यहां पर 6 और 5 11 क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है और आपके 22 नंबर जो है पानी में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जहां पर 2-2 क्वेश्चन से एक सवाल से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, वहां पर 11 क्वेश्चन छोड़ के जाने का क्या मतलब है। यही मैं आपको आज इस वीडियो में समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सवाल, अगर मैं मैथ्स के एक सवाल की बात करता हूं, अगर मैं एक सवाल की बात करता हूं, इंग्लिश में यह सवाल आया था, इंग्लिश के पेपर में यह सवाल आया था, जहां पर आपसे एडवांस मैथ्स पूछा गया था, सर्कल का एरिया, अगर किसी को याद हो, रोम्बस का एरिया, है ना, इस तरीके के सवाल आपसे आए थे और इसको क्रोनोलॉजी में आपने लगाना था, जो कि इससे पहले नहीं देखे गए हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। तो अगर आपने नहीं किए कंसेप्ट्स अपने रेडी, अगर आपने नहीं चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ा, तो आप कहीं ना कहीं इस बार भी एग्जाम में क्लियर होने से रह जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, अभी बहुत सारा टाइम है, अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ, वरना और 6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है और शायद वो इंतजार लंबा भी हो जाए। क्योंकि एक और इसका रीजन मैं देना चाहूंगा कि अब जो है कट ऑफ आसमान छू चुकी है।
कट ऑफ जो है आसमान छू चुकी है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों से बात करता हूं तो 244 कट ऑफ गई थी। अगर मैं साइकोलॉजी के बच्चों से बात करता हूं यहां भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा गई थी। तो पेपर 1 का जो टारगेट है गाइस आपका, है ना, पेपर 1 का जो आपका टारगेट है वो मिनिमम से मिनिमम 80 प्लस होना ही चाहिए। अगर आपके 80 प्लस पेपर 1 में नहीं आ रहे हैं बच्चों, तो आप बहुत ज्यादा भारी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। 2.5 महीने 3 महीने अभी भी बाकी हैं, संभल जाओ, वरना और 6 महीने का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का बहुत खास तौर पर ध्यान रखो। जिनका भी मैथ्स वीक है, जिनका भी डीआई वीक है, जिनका भी आईसीटी वीक है, जिनका कोई भी यूनिट वीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि गाइज हम आपको यूट्यूब के ऊपर पेड सेशन तो हमारे चल ही रहे हैं, है ना, पेड सेशन तो हमारे चल ही रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर कर सकते हैं उसके बारे में पता। लेकिन वाईटी के ऊपर हमारे लेक्चर चल रहे हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। वो चल रहे हैं दोपहर को 12 बजे, जहां पर बेटे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं जो कि आपका सिलेक्शन करवाएंगे फ्रॉम द यूनिट आईसीटी, मैथ्स, डीआई, ऑब्वियसली रीजनिंग मैथ्स के साथ तो आएगा ही, है ना, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे जो हैं आपको सवाल कराए जा रहे हैं। इनसे बहुत भर भर के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। 1-1 घंटे की क्लास ली जा रही है ताकि आपसे कोई भी गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। सो आपने पूरा पैटर्न समझ लिया होगा कि एग्जाम पैटर्न जो है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। एग्जाम पैटर्न दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। कट ऑफ आसमान छूती जा रही है। इसमें अगर आप रिलैक्स जाकर पेपर देकर आएंगे तो ये यकीन मानिए आप अगली बार भी यही वीडियो देख रहे होंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। पढ़ाई में अभी समय बाकी है, ये समय पढ़ाई पर लगाइए और इस बार हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिए। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी बातें अच्छे से समझाई हैं। कट ऑफ बहुत हाई है। पेपर 1 में 80 प्लस का टारगेट करना ही करना पड़ेगा। मैथ्स जो है यहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम इंग्लिश के पेपर में एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन आया था, तो वो हम सब क्वेश्चंस आपको यहां पर पढ़ाएंगे धीरे धीरे। मैथ्स से 6 से 7 क्वेश्चन थे, डीआई उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। पेपर 1 का सारा चीजें मैंने आपको बताई, तो आप समझ गए कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न यहां पर चेंज हो रहा है, किस तरीके की चीजें यहां पर बदल रही हैं विद द टाइम। आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आपके साथ हूं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।